हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन का एपिसोड नंबर 21। इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन अपनी मास्टर शुआंग को किस करके अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मुकाबला करने उतर गया। कई सारे लोगों ने शर्त लगाई थी कि यूशिन 3 राउंड तक भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा, मगर हुआ उसका उल्टा। यूशिन ने उसे तगड़ी टक्कर दी, लेकिन निंगशियान ने उसे ड्रीमलैंड में ट्रैप कर दिया, जिसके बाद उसे मारने के लिए चली गई। अब आगे तो यूशिन उसी इल्यूजन में फंसा हुआ था। यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकलेगा, इसलिए वो फेरी फायर का यूज करता है। मगर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि फेरी फायर भी उस इल्यूजन पर काम नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ मौजूद फ्लावर जैसे के वैसे थे। यूशिन समझ गया था कि इस इल्यूजन को बस वही बंदा तोड़ सकता है जो निंगशियांग से ज्यादा पावरफुल हो, या फिर मुझे कोई लूप होल ढूंढना होगा। जिसके बाद वो 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट कर देता है। वो उस पूरे इल्यूजन को गौर से देख रहा था। वो कहता है बस मुझे एक कमी दिखनी चाहिए, जिसके बाद मैं इस इल्यूजन को तोड़ सकता हूँ। और तभी उन फ्लावर्स के पीछे उसे एक लूप होल मिल जाता है। तो यूशिन तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करके उस लूप होल पर अटैक कर देता है। इधर निंगशियांग भी उस पर हमला करने आ रही थी, मगर इससे पहले कि वो यूशिन को हिट कर पाए, यूशिन ने अपनी आंखें खोल दी थी। निंगशियांग देखती कि ये तो इल्यूजन से बाहर आ चुका है, और तभी यूशिन देखता है कि निंगशियांग उस पर हमला करने आ चुकी है। तो जल्दी से अपनी हेवी सोर्ड से उसके अटैक को रोक देता है। साथ ही उसने निंगशियांग पर काउंटर अटैक भी कर दिया, जिससे निंगशियांग तुरंत ही पीछे हट जाती है। वो देखती कि यूशिन ने उसकी बॉडी पर कट मारा है। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल बोल रहे थे कि ये तो पासा ही पलट गया, हमें नहीं लगा था कि यूशिन निंगशियांग को घायल करेगा। इनफैक्ट एल्डर वो भी बहुत शॉक था। वो कहता है कि निंगशियांग के ब्लूम इल्यूजन को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं, मगर यूशिन ने एक काम कर दिखाया। जिस पर चिंकुन कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हमने इस यूशिन को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया, ये बहुत पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ जुगेयू कह रहे थे कि अरे बाप रे, ये बंदा तो कमाल का है, इसने तो निंगशियांग के सबसे पावरफुल इल्यूजन को आसानी से ब्रेक कर दिया। तभी यू उनसे पूछ रही थी कि अंकल आखिर ब्लूम ऑफ थॉट में फूल कैसे खिलाते हैं, जिस पर जुगेयू बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कोई मिस्टीरियस स्पिरिट एक थॉट क्रिएट करता है और फिर वही थॉट्स फ्लावर्स में बदल जाते हैं। इस फॉर्मेशन की मदद से हम किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को फैंटेसी की दुनिया में भेज सकते हैं, मगर जब वो कल्टीवेटर उससे बाहर आता है तब तक उसकी सारी कल्टीवेशन स्किल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सुनकर तो बायुन और यून हैरान थे। इधर एल्डर वांग भी कह रहे थे कि इतने सालों में मैं आज तक इतना टेंशन में नहीं आया था जितना टेंशन मुझे आज आया। जिस पर शुआंग कहती कि ये लड़का बहुत रहस्यमयी है। अब निंगशियांग यूशिन से कहती कि मेरे सामने नील करके हार मान लो, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर यूशिन कहता है मुझे तुम्हारी रहम नहीं चाहिए। तो कहती मैंने तो बस तुम्हारे भले के लिए बोला था, खैर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर वही करेंगे। जिसके बाद वो अपनी 3 इल्यूजन क्रिएट करती है। यूशिन उन्हें देखकर हैरान था, इसलिए वो दोबारा से अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को ओपन करके निंगशियांग की इस टेक्निक को ऑब्जर्व करता है। और अब उसे पता चलता है कि जितनी पावर्स निंगशियांग में है उतनी ही पावर्स उसके क्लोन्स में भी थी। इधर होली लॉर्ड रेना का साथी उससे कह रहा था कि ये लड़का तो बुरा फंस गया, अब शायद ये मुकाबला हार जाएगा। जिस पर रेना कहती कि निंगशियांग बहुत टैलेंटेड है, इसने अपने क्लोन्स को भी सेम पावर्स दी है जितनी की उसके पास है। मैं तो इस लड़की से बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। इधर एल्डर वो कह रहा था कि इस मूव के साथ निंगशियांग की जीत कंफर्म है, यूशिन कभी इस मूव से बच नहीं सकता। इधर यूशिन भी समझ गया था कि निंगशियांग को हराना मुश्किल है, लेकिन उसे पता था कि इस मूव की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। तो खुद से ही कह रहा था कि फिलहाल मैंने इसका मुकाबला करना चाहिए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए वो युवान डांगशिंग जी की खास टेक्निक बैगवा एरी डायग्राम बनाकर अपने डॉपलगैंगर को क्रिएट करता है। इस तरह से उसने अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए थे। यूशिन की मूव देखकर लोग कह रहे थे कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। इसने निंगशियांग के 2 क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी फौज ही समन कर ली। इधर होली लॉर्ड रेना यूशिन की मूव को गौर से देख रही थी और उसे वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो नजर आता है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस फ्लो को ट्रेस करती है। और अब उसे पता चल गया था कि एक केव में यूशिन के कई सारे इल्यूजन्स हैं जो वहाँ की अर्थ पावर्स को एब्जॉर्ब करके यूशिन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये देखकर रेना कहती कि अब मैं समझी इस बंदे के पास इतनी पावर्स कहाँ से आ रही है, इसका तो बहुत बड़ा बैकअप है। ऐसा बैकअप तो आज तक किसी के पास नहीं था। इधर यूशिन ने अपने सारे क्लोन्स को निंगशियांग पर हमला करने भेज दिया था। तो निंगशियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 3000 फ्लावर वर्ड क्रिएट करती है।
इसके साथ उसने विंड एंड विंड को भी एक्टिवेट कर दिया था। अभी दोनों पावरफुल टेक्निक यूशन के क्लोन्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो यूशन के सभी क्लोन्स पर भारी पड़ गई थी। वहाँ पर मानो पावरफुल अटैक्स की बारिश शुरू हो गई थी, जिसमें यूशन के क्लोन 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वो चाहकर भी निंगशैंग का मुकाबला नहीं कर पाते और इस तरह से यूशन के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय होकर वो अकेला ही बच गया था। यूशन भी अब इंटरनली घायल हो जाता है और उसकी हालत देखकर अरीना का माहौल और टेंस हो चुका था। डिसाइपल कह रहे थे कि शायद यूशन ये मैच हार जाएगा क्योंकि निंगशैंग की बॉडी में बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक पावर्स है। इधर निंगशैंग के क्लोन्स ने यूशन को घेर लिया था और अब वो अपनी एक और खास टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। इसे जुटियन शुआन लिंग कहा जाता था। उसके ऐसा करते यूशन के आसपास बहुत ही पावरफुल लोटस क्रिएट हो जाता है। उसमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर था जिससे यूशन को तकलीफ हो रही थी। वो देखता है कि वो लोटस फ्लावर उसे अब अपने अंदर बंद कर रहा है। इधर निंगशैंग ने उस फ्लावर में और पावर्स डाल दी थी जिससे वो गोल गोल घूमने लगता है। इधर यूशन अपनी पावर्स को रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो लोटस का स्पिरिचुअल प्रेशर उसे ऐसा करने से रोक देता है। इधर जुगियो बता रहे थे कि स्पिरिचुअल बॉडी की इनेट मैजिकल पावर्स है और साथ ही इस लड़की ने शुआन लिंग की टेक्निक भी यूज की है जिसे यूज करना अलाउड नहीं होता, मगर निंगशैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर यूशन को हराना चाहती है। अगर यूशन इस लोटस से बाहर नहीं निकल पाया तो उसकी मौत पक्की है। इधर शांगुएंग वो भी कह रहे थे कि मुझे भी यही डर लग रहा है कि शायद यूशन को बहुत सीरियस इंजरी होने वाली है। इल्डर यांग भी बहुत परेशान थे। वो कहते पता नहीं अब क्या होगा, जिस पर शुआंग कहती कि यूशन जरूर से उससे बाहर आएगा। ये बैटल सिर्फ जिंदगी और मौत की नहीं है, ये एक रिवेंज है। उसने अपनी हर एक मूव, हर एक स्ट्रेंथ को आज के दिन यूज करने के लिए ही सीखा था। वो आज हार नहीं सकता, भले किसी को इस बात पर यकीन हो या ना हो। मुझे पूरा भरोसा है कि यूशन ही ये मैच जीतेगा। इधर चेंगकुन दुआ कर रहा था कि जल्दी से इस यूशन का गेम ओवर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ निंगशैंग का लोटस पूरी तरह से बंद हो रहा था। वो यूशन से कहने लगती कि गिव अप कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। वेल उसे यूशन की फिक्र तो थी, मगर वो अपने सेक के लिए फाइट कर रही थी। इधर यूशन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उस लोटस फ्लावर की पावर्स को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने फीका पड़ जाता है। अब वो खुद से ही कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं हार जाऊंगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं ये मुकाबला किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। जिसके बाद वो अपनी उंगली काट के अपने माथे पर ब्लड लगाता है, जिससे वहाँ पर हेवनली फेस्टिवल क्रिएट हो गया था और उसी की पावर से यूशन निंगशैंग के लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेले लियू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक हेवनली सैक्रिफाइस थी। इससे इसेंस को बर्न करके ब्लड ऑफ लाइफ को एक्टिव किया जा सकता था। इस टेक्निक की वजह से यूशन के बाल भी अब थोड़े से सफेद हो गए थे। जिसके बाद वो एक डिसोल्यूशन को एक्टिवेट करके निंगशैंग पर हमला कर देता है, जिसे वो अपने क्लोन की मदद से रोकने लगती है। मगर यूशन का अटैक बहुत पावरफुल था, जिससे वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। निंगशैंग को रियलाइज हो गया था कि यूशन की ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब थोड़ी ही देर में उसके क्लोन डिस्ट्रॉय होकर वो घुटने पर आ जाती है। निंगशैंग के पास स्पिरिचुअल बॉडी थी और उसी वजह से वो काफी फेमस भी थी, मगर अब उसकी ऐसी हालत देखकर डिसाइपल्स को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि हमें तो लगा था कि निंगशैंग इनविंसिबल है, मगर आज यूशन ने साबित कर दिया कि निंगशैंग को भी कमजोर किया जा सकता है। अब निंगशैंग जैसे तैसे उठ जाती है। वो यूशन से कह रही थी कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मगर एक बात याद रखना, तुम ऐसी टेक्निक यूज करके मुझे हरा नहीं पाओगे। जिस पर यूशन हंसते हुए कहता है अच्छा जी, तो फिर मेरी ये टेक्निक देख लो। जिसके बाद वो किहुआ सांचिंग नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करता है और ये देखकर चेनकुंग के साथ साथ होली लॉर्ड रेना भी हैरान थी। रेना कहती ये तो निंगशैंग की ही टेक्निक है जो उसने अभी अभी यूज की थी। इधर जुगे तो अपनी जगह से ही उठ जाते हैं। वो कहते अरे बाप रे, मैं तो पागल होने वाला हूँ, आखिर ये बंदा कहाँ से आया है, ये तो किसी की भी टेक्निक को सीख सकता है। अब शुआंग भी कह रही थी कि पता नहीं यूशन के पास ऐसी कितनी सीक्रेट टेक्निक है जो उसने सबसे छुपा कर रखी थी। और तभी यूशन का एक क्लोन गायब हो जाता है। वो समझ गया था कि उसके पास स्पिरिचुअल बॉडी ना होने की वजह से वो क्लोन गायब हो गया, लेकिन वो कहता है कि मैं एक क्लोन से भी काम चला सकता हूँ। जिसके बाद वो बैगवा एरी डायग्राम को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही उसने द क्लोन फैंटम्स को भी एक्टिव कर दिया था, जिससे वहाँ पर यूशन के कई सारे फैंटम क्लोन क्रिएट हो जाते हैं। यूशन निंगशैंग से कह रहा था कि अभी तक तुमने मेरी काफी पिटाई की है, तो अब खुद मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसके सभी फैंटम क्लोन एक साथ निंगशैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट बैक करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि वो इसी स्पीड में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसीलिए वो जल्दी से अपना पाम क्रिएट
कर देती है। वो पाम एक ही झटके में यूशिन के कई सारे फैंटम क्लोन्स को मार देता है। तब तक 2 और क्लोन उस पर हमला करने आ जाते हैं। उन्होंने निंगशुआंग पर पावरफुल पंच से हमला कर दिया था, जिसे वो अपने हाथों से रोकने लगती है, मगर वो 2 फैंटम क्लोन्स थे और ये अकेली थी, जिस वजह से निंगशुआंग नीचे गिर जाती है। इनफैक्ट वो तो ब्लड की वोमिटिंग कर रही थी, इसका मतलब वो इंटरनली घायल हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी डिसाइपल काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब निंगशुआंग के जीतने के चांसेस कम हो गए हैं। वो कह रहे थे कि यूशिन की हिम्मत निंगशुआंग की स्पिरिचुअल बॉडी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यूशिन ने आज साबित किया है कि अगर तुम्हारे इरादे बुलंद है तो तुम किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हो। ज़ेंगियांग सेक्ट ने यूशिन को निकाल दिया था और अब उन्हें अपने किए पर जरूर से पछतावा हुआ होगा। इधर एल्डर वो कह रहा था कि यूशिन इस मैच में मरना चाहिए, सिर्फ इसी तरीके से हमारी इज्जत बच सकती है, नहीं तो सभी लोग मेरे डिसीजन पर उंगलियां उठाएंगे। यूशिन को सेक्ट से निकालने की वजह से मुझे जलील होना पड़ेगा। इधर चेंगकुन भी बोल रहा था कि इस बैटल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो निंगशुआंग से कह रहा था कि जल्दी से अपना सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकालो, मैं तुम्हें यूशिन को मारने का हुक्म देता हूँ। चेंगकुन की बातें सुनकर जुगियो बहुत भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम इस बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम सेक्ट लीडर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करोगे। इधर निंगशुआंग जैसे तैसे उठ जाती है और उसने चेंगकुन की बात मान ली थी। यूशिन को पता था कि वो अपना सबसे खास स्पिरिचुअल वेपन यूज करने वाली है, इसलिए वो निंगशुआंग से कह रहा था कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम इस मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। जिस पर निंगशुआंग कहती सही कहा, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अब तुम मेरी सबसे पावरफुल मूव को देखोगे। इसे अवेकन करने के लिए मुझे काफी समय लग गया था। ये शुआनलिंग की टेक्निक मैजिकल पावर्स के साथ मिली हुई है और इसका रियल नाम है ज्यूशियन शुआनलिंग आई। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आई क्रिएट हो जाता है, उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी। इधर यूशिन ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब निंगशुआंग की मनमानी नहीं चलने देगा। इसी वजह से वो अपने सभी क्लोन को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है। तब तक ज्यूशियन शुआनलिंग आई भी ओपन हो चुकी थी। उसके ओपन होते ही वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगती है, जिससे यूशिन के सभी क्लोन्स पीछे पुश हो जाते हैं और अब वो ज्यूशियन आँख इन पर हमला करना शुरू कर देती है। वो अपने पावरफुल स्ट्रोक से सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इधर यूशिन चुपचाप बैठकर ये सब देख रहा था और तभी ज्यूशियन आई उस पर भी हमला करना शुरू कर देती है। तो ओरिजिनल यूशिन को बचाने के लिए उसका क्लोन उसके सामने आ जाता है। वो अपनी पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूशिन सोच रहा था कि मेरे क्लोन्स में मेरे जितनी ही पावर्स है, इसका मतलब ये है कि मैं ज्यूशियन के एक भी स्ट्राइक को रोक नहीं पाया। इधर ज्यूशियन आई उस पर लगातार हमले कर रही थी। उसने अपने अटैक की रेंज यूशिन तक बढ़ा दी थी। तो फाइनली यूशिन अपनी ट्रू फायर को एक्टिवेट करके हेवी सोर्ड को समन कर लेता है। उसकी ट्रू फायर की वजह से ज्यूशियन के अटैक को उस पर असर नहीं हो रहा था और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पावरफुल स्लैश अटैक उस आई पर कर देता है, मगर ज्यूशियन की आई तो ठस की मस नहीं होती। और ये देखकर यूशिन समझ गया था कि ये आँख अनस्टॉपेबल और अनब्रेकेबल है, इसलिए अब वो इधर उधर भागते हुए ज्यूशियन के अटैक से बचने लगता है। वो भागते हुए सोच रहा था कि मैं 6 व्हील इमॉर्टल आई का यूज करके इसे रोक सकता हूँ, तो अपनी आँख को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी उसे एक सेंट की आवाज आती है। ये वही बंदा था जिसने 6 व्हील इमॉर्टल आई यूशिन को गिफ्ट की थी। वो कह रहे थे कि 6 व्हील इमॉर्टल आई स्पिरिचुअल बॉडी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो यूशिन उससे पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये आई तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो सेंट कह रहे थे कि तुम्हारा सामना एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी से है, अगर तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें कोई और पैंतरा अपनाना होगा। मगर यूशिन उनकी बात नहीं सुनता। वो उस आई के सामने आकर खड़ा हो गया था और अब उसके पास इमॉर्टल आई है, ये बात सभी को पता चल चुकी थी। होली लॉर्ड्स भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रेना के कंपेनियन बोल रहे थे कि ये आंख बस एक फायर इमॉर्टल के पास ही हो सकती है, तो ये यूशिन के पास कहां से आ गई। इधर यूशिन ने 6 व्हील इमॉर्टल आई की सारी पावर्स लगाकर ज्यूशियन शुआनलिंग आई को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक डार्क एनर्जी फ्लो होने लगती है। साथ ही सभी को पता चल गया था कि यूशिन के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई है और इसके ओरिजिन के बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इधर जुगेयू बोल रहे थे कि मैं 100 सालों से कल्टीवेट करता आया हूँ, मगर मैंने यूशिन जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। इस बंदे के पास बहुत खास यूनिक स्किल है। इधर एल्डर यांग और शुआंग भी काफी हैरान थे। शुआंग कह रही थी कि मैंने यूशिन की असली पावर्स आज देखी है। इधर यूशिन अपनी हेवी स्वॉर्ड लेकर खड़ा था। तभी शुआंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती कि यूशिन अब आगे जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। जिसके बाद वो हेवन और अर्थ की पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर देती है। वो इन दोनों एलिमेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। ये निंगशुआंग की अल्टीमेट मूव थी। इसके अलावा उसके पास और
कोई मूव नहीं बची थी। अब वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल इसी मूव के बारे में बात कर रहे थे। इधर एल्डर यांग भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते कि निंगशुएंग अभी बहुत यंग है, मगर वो फिर भी वुड, हेवन और अर्थ की पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। तभी दूसरे एल्डर कहते कि यूशिन की हार अब तय है, वो इस मूव का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन शुएंग कहती कि यूशिन ये मैच नहीं हारेगा। इधर एल्डर वू तो निंगशुएंग की मूव को देखकर काफी खुश हो रहे थे। वो कहते कि भले देरी से ही क्यों ना हो, मगर जीत तो निंगशुएंग की होगी। यूशिन निंगशुएंग की इस मूव का मुकाबला कर ही नहीं सकता। इधर चेंगकुन भी बहुत जोश में आ गया था। वो कहता है कि यूशिन अगर जीनियस है तो हम भी कुछ कम नहीं। इधर निंगशुएंग ने अपनी स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था। यूशिन भी उसकी ये टेक्निक देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे इस मूव के सामने टिक पाऊंगा या नहीं, मगर मैं कोशिश तो पूरी करूंगा। और तभी उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें मास्क पहने हुए एक बंदे ने अपने सामने मौजूद एक पावरफुल चीज को ब्लास्ट कर दिया था। वो चीज एक प्लेनेट जैसी नजर आ रही थी। अब यूशिन निंगशुएंग को कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, जिसके बाद वो थंडर को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास अर्थ और हेवन की पावर है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पास थंडर है। साथ ही यूशिन ने उसमें ट्रू फायर भी मिला दी थी, जिससे उसकी ये मूव और ज्यादा पावरफुल बन गई थी। और अब यूशिन अपनी इस टेक्निक को ट्रू फायर थंडर का नाम देता है। साथ ही उसने उसी प्राचीन बो एंड एरो को समन कर लिया था। अब यूशिन उसे एरो में थंडर और ट्रू फायर की पावर्स डाल देता है, जिससे वो एरो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था। पूरा अरीना थंडर और ट्रू फायर से कवर हो गया था। इधर निंगशुएंग भी अपने अर्थ और हेवन की पावर्स का यूज करके यूशिन पर एक अटैक कर देती है। उसका ये अटैक बिजली के जैसा यूशिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसमें निंगशुएंग की खतरनाक पावर्स थी। यूशिन उस अटैक को गौर से देखने लगता है और फिर वो डिवाइन फायर थंडर का यूज करते हुए उस पर एक एरो शूट कर देता है। अब यूशिन का एरो निंगशुएंग के अटैक से टकरा कर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। निंगशुएंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करना आसान काम नहीं था, मगर यूशिन के एरो में एंशिएंट पावर्स थी, जो फाइनली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा निंगशुएंग के आर पार हो जाती है। इस अटैक के बाद निंगशुएंग बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो अब सीधे जमीन पर गिरने लगती है। निंगशुएंग की ऐसी हालत देखकर सभी को सदमा लग गया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ये सब हो सकता है। इधर यूशिन भी फाइनली शांत हो जाता है। तभी वो देखता है कि निंगशुएंग नीचे गिर रही है, तो जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आफ्टर ऑल वो उसकी पहली मोहब्बत जो थी। अब नीचे आने के बाद निंगशुएंग उससे कहती कि मैं हार चुकी हूँ, जिस पर यूशिन कहता है हाँ अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, आज के बाद हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होगा। निंगशुएंग बड़ी मायूस होकर उसे देख रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो, जिस पर यूशिन कहता है हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिसके बाद वो अपने मास्टर को देखने लगता है। यूशिन को अब शुएंग से प्यार हो चुका था, तो कहता है कि अब मुझे तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। निंगशुएंग भी समझ गई थी कि उसने यूशिन को हमेशा के लिए खो दिया है। वो कहते यूशिन हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। यूशिन को पता था कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं रोकता। वो अपने दिल में ही कह रहा था कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद यूशिन खुद की ही अनाउंसमेंट कर देता है। वो कह रहा था कि मैं हूँ यूशिन और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चेंगकुन को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर सभी लोग यूशिन के लिए चीयर्स कर रहे थे। उसने एक स्पिरिचुअल बॉडी को हरा के इतिहास रच दिया था। पूरे अरीना में उसी का नाम गूंज रहा था। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।